प्रदूषण के कारण दिल्ली में पाबंदियां बढ़ गई हैं। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू किया गया। सीएक्यूएम ने ग्रैब 3 लागू करने के आदेश दिए। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में एक्यूआई खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। बढ़ती ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक जनता को झेलना पड़ रहा है। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में ग्रैब की पाबंदियां लागू की गई हैं। हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड ने भी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में एक्यूआई चिंताजनक बना हुआ है। लगातार बढ़ती ठंड, कोहरा और प्रदूषण का सितम झेलने पर आम लोग मजबूर हैं। कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा है, जिसके चलते दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। दूसरी तरफ प्रदूषण और ठंड के चलते सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करनाल और चरखी दादरी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा हुआ है, जिसके चलते दृश्यता पर असर पड़ा है। करनाल और चरखी दादरी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से पूरा क्षेत्र कोहरे की और धुंध की सफेद चादर में लिपटा हुआ है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं प्रदूषण भी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। बढ़ती हुई ठंड और कोहरे का अटैक जनता झेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण का सितम भी जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अपराजिता और महेंद्र जुड़ चुके हैं। अपराजिता, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? ग्रैब 3 राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है क्योंकि अगर आमतौर पर दोपहर की करीब हम बात करते हैं तो 190 के करीब पहुंच चुका है। वहीं सुबह और शाम सबसे ज्यादा एक्यूआई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, यानी करीब 450 के करीब एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। ग्रैब 3 के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं किए जाएंगे, इसके साथ साथ माइनिंग हो जाए या सब चीजों को रोक दिया गया है तत्काल प्रभाव से। इसके साथ साथ 5वीं क्लास से नीचे के बच्चों को हाइब्रिड मोड पर यानी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने, इसके साथ डीजल की गाड़ियां हैं जो 4BS है, केवल उन्हें ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बाकी नॉन एसेंशियल जो व्हीकल्स है, कमोडिटीज है, उन्हें नहीं दिल्ली में प्रवेश किया जाएगा। यानी वापस से ग्रैब जिस प्रकार से लगातार गिराए जा रहे थे, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी सामान्य हो रही थी, मगर अचानक से जिस प्रकार से जो एक्यूआई लेवल में उफान देखने को मिला है, जिसको देखते हुए वापस से ग्रैब 3 लागू किया गया है तमाम रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ, क्योंकि एक्यूआई लेवल 450 के से ऊपर पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जहरीली हवा का सेवन आम जन कर रहे हैं और सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, जिसका मुद्दा भी और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जहरीली हवा खास तौर पे सुबह और शाम को लोगों को सेवन करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। महेंद्र, दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से प्रभावित है। करनाल में बहरहाल क्या वायु की गुणवत्ता देखने को मिल रही है, क्या स्तर है एक्यूआई का? बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बना हुआ था, उसमें आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि प्रदूषण का स्तर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा है। करनाल जिले के एक्यूआई लेवल की बात करूं तो अभी का जो एक्यूआई लेवल है वो 270 के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि कल ये जो एक्यूआई लेवल थे वो 230 पर थे, यानी कि कल और आज में करीब 40 पॉइंट जो है एक्यूआई बढ़ा हुआ है। और जिस तरह से जो हम स्मोक की बात कर रहे थे, वो स्मोक की जो चादर है वो उसकी ऊंचाई कुछ कम हुई है। अब साथ साथ फोग है, उसके साथ स्मोक है, तो विजिबिलिटी प्रभावित हुई है और लोगों को अब सीधे रूप से इस वातावरण में आंखों में जलन वो हो रही है, क्योंकि जो धूल और धुएं के कण थे वो कुछ नीचे आए हैं, जिसकी वजह से अचानक से एक्यूआई लेवल भी बढ़ा है और लोगों को कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार के साथ साथ ठंड की मार का भी सामना करना पड़ा है। और यही वजह रही है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि एक्यूआई में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा, तो अब ग्रैब 3 जो है पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू कर दिया गया कि अब से ग्रैब 3 की पाबंदियां जो है वो लागू रहेंगी, ताकि जिस तरह से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, एक्यूआई लेवल लगातार बिगड़ रहे थे, उनमें किसी तरह से सुधार किया जा सके। क्योंकि ग्रैब 3 में भावना, एक तो खनन कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके अलावा BS4 व्हीकल जो है वो एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगे, उन पर भी रोक रहेगी। इसके साथ साथ कई और प्रतिबंध हैं जो आज ग्रैब 3 जैसे लागू किया गया,
वो आज से जो है लागू कर दिए गए हैं और इससे उम्मीद ये जताई जाएगी कि जो एक्यू लेवल जो अब दोबारा से 300 के आसपास पहुंच रहे हैं करनाल जिले के, उनको कुछ नीचे लाया जाए, उनमें कुछ सुधार हो सके। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, फिलहाल तो प्रदूषण का सितम जनता झेल ही रही थी, लेकिन अब जिस तरह से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं दिसंबर महीने में, तो दिसंबर महीने की अगर बात, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। साथ में अगर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हवाओं की दिशा दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हो जाती है, जो नमी लेके आती है, परंतु कमजोर है तो ज्यादा नमी भी नहीं आ रही। और साथ में अगर जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस संपूर्ण इलाके से आगे निकल जाते हैं तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो शुरू नवंबर के एंड में और दिसंबर की शुरुआत में शीतलहर की भी स्थिति देखने को मिली, परंतु जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो वर्तमान परिदृश्य में एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर हम देखते हैं कि इस प्रकार से बार बार ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस छोटे छोटे अंतराल पर आते हैं, तो जो ठंड जो या हम धुंध कोहरा वगैरह जो देखने को मिलता है, अभी संपूर्ण इलाके से नदारद है। हालांकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नमी की मात्रा में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, तो आज कुछ इलाकों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिली। तो अगर हम बात करें बारिश की, तो अभी बारिश की पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कहीं पर भी संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक कोई सक्रिय मौसम प्रणाली का असर नहीं होगा, जब तक बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो केवल सूखी ठंड जो जैसे निकलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में सूखी ठंड देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें आने वाले दिनों में 21 तारीख को जैसे ही वेस्टर्न, क्योंकि 19 तारीख को भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रॉस करेगा, तो जिसकी वजह से हवाओं की दिशा फिर उत्तरी हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में धुंध, कोहरा और साथ में ठंड भी अपने प्रचंड तेवर दिखाएगी। वर्तमान में मतलब 2 दिन ठंड हो जाती है, 2 दिन तापमान बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं, छोटे अंतराल में आ रहे हैं। इनका अंतराल अगर लंबा हो जाए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, तो ठंड देखने को ज्यादा मिलेगी, परंतु अभी इतनी ठंड नहीं है कि तापमान माइनस में या 5 डिग्री से भी ऊपर बने हुए हैं। 12-13 तक पहुंच गए नीचे वाले तापमान, यानी रात्रि वाले, और अधिकतम जो तापमान है वो भी 25, 26, 27 तक पहुंचे हुए हैं। तो अभी अगर हम ठंड के जो तेवर हैं वो अभी प्रचंड नहीं बने हैं, परंतु 21 तारीख के बाद ऐसी संभावना बन रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप बने रहेगा, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अपराजिता, इससे पहले भी कई बार पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन लगातार स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अब इस बार जब दोबारा से ग्रैब की पाबंदियां लागू की गई हैं राजधानी में, कितना असर लग रहा है देखने को मिलेगा? चलिए, अपराजिता से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे पास। महेंद्र, देखिए ग्रैब की पाबंदियां लागू की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीते एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। बिल्कुल भावना, देखिए ये ग्रैब 3 जो है इस बार के सीजन में दूसरी बार लागू किया गया है। इससे पहले भी जब हरियाणा के कई जिलों के AQI लेवल 300 के पार पहुंचे थे, तो ग्रैब 1, ग्रैब 2 और ग्रैब 3 लागू किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि AQI लेवल में कोई बड़ा सुधार ना होने के बावजूद ग्रैब 3 को हटा लिया गया था। उसके बाद भी लगातार जो है AQI लेवल 200 के पार यानी कि 300 के आसपास बने हुए थे। अब जिस तरह की परिस्थितियां कल के बाद बदली हैं, उसके बाद प्रदूषण ने अपना दोबारा से एक कहे कि असली चेहरा दिखाया कि प्रदूषण खत्म नहीं हुआ था, प्रदूषण वातावरण में मौजूद था, यानी कि धूल और धुआं जिस तरह से फैला हुआ था उसकी ऊंचाई कुछ कम हुई है, वो नीचे आ रहा है। तो यही वजह है कि अब ग्रैब 3 मजबूरन लागू करना पड़ा है। और जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी लगाया गया था, सुधार कोई नहीं हुआ था, क्योंकि ग्रैब 3 लगाने से या ग्रैब की कोई भी कंडीशन लगाने से तब तक सुधार नहीं होगा जब तक जो ग्रैब के नियम है उनकी पालना ना की जाए या उनकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग ना हो। पहले भी ग्रैब 3 लगाया गया था, उस दौरान भी जो है
खनन गतिविधियां बदस्तूर जारी रही, BS4 वाहन भी दौड़ते रहे, डीजल जनरेटर भी चलते रहे, तो ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी एक ही लेवल में सुधार नहीं होता। अब दोबारा से ग्रैप 3 लगाना पड़ा है। अब जिस तरह की परिस्थितियां आज रही हैं भावना, ऐसी परिस्थितियां कल भी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी है, शनिवार और रविवार के दिन मौसम की ऐसी परिस्थितियां बताई गई थी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ तब्दीली आएगी। हालांकि बरसात होने की संभावनाएं मतलब काफी कम है। उम्मीद यही थी कि बरसात होगी और उसकी दरकार भी थी कि बरसात होती तो प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार मिलता, एक्यू लेवल में अच्छा खासी गिरावट हमें देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कल भी यही परिस्थितियां रहेगी। स्मोक के साथ साथ फॉग हल्की जो है वो छा सकती है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो रहेगी और लोगों को मुख्य रूप से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन का सामना कल भी करना पड़ेगा। जी भाव। बिल्कुल महेंद्र, बेहद घातक है प्रदूषण और जैसी स्थिति बनी हुई है वो बहुत चिंताजनक है। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ स्थिति फरीदाबाद में देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पॉल्यूशन और दूसरी तरफ जो सर्दी की मार पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोहरा भी अब यहाँ पर पड़ना शुरू हो गया है। तो दोनों का मिक्स जो होके लोगों के अंदर जब जाता है सांसों के माध्यम से, तो काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। खासकर जो दुपहिया वाहन चालक हैं उनके लिए काफी परेशानी भरा सफर रहता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं एक तो सेहत के साथ जो लगातार खिलवाड़ हो रहा है वो कह सकते हैं। दूसरा, तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं नजर नहीं आते हैं। लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी काफी परेशानी भरा ये हो रहा है और लगातार यही कारण है कि मरीजों की संख्या भी अस्पताल में बढ़ती जा रही है। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। राजेंद्र और महेंद्र, आपका भी धन्यवाद। तापमान में लगातार गिरावट के साथ गुरुग्राम में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो रही है और हादसों का खतरा अब बढ़ गया है। इसे देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सभी कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। ट्रांसपोर्टर से तालमेल कर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही नगर निगम, GMDA और साथ ही NHAI को सड़कों की मरम्मत और साइन बोर्ड दुरुस्त करने के लिए पत्र लिखा गया है। हाईवे पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ACP हेडक्वार्टर ट्रैफिक सत्यपाल यादव से इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली NCR में जहां एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, तो दूसरी तरफ अब कोहरे का कोहराम भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सुभाष चौक पर, जहां मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो कहीं ना कहीं विचलित जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये गुरुग्राम के तस्वीरें हैं जहां पर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से पार दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है। तो दूसरी तरफ आप लगातार बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दिए हैं। अब ऐसे में लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां एक तरफ बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स का शिकार गुरुग्राम की जनता होती नजर आ रही थी। अब इसके साथ साथ कोहरे की वजह से भी लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आज गुरुग्राम की बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 553 जो है वो दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं इस समय का जो गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 553, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में है। और ऐसे में हम बात करें तो लगातार प्रशासन दावे कर रहा था कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नियंत्रण किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि एक बार फिर अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या दोगुनी होती जा रही है, जहां आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और स्किन से संबंधित रोगों की मरीजों की जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें बयां करेंगी कि आखिरकार आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। लोगों को जहां सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इसके साथ साथ सुबह के समय की बात करें, लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह और शाम की जो शहर है उसको कहीं ना कहीं वो अवॉइड करें। दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक यदि जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलें। ऐसे में 60 साल से अधिक बुजुर्ग की
और साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए, साथ ही साथ गर्भवती महिला के लिए बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसके साथ साथ अब देखना ये होगा कब तक एक बार फिर प्रशासन बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नियंत्रण पाता है। दूसरी तरफ बात करें जहां फॉग की वजह से अब तमाम कमर्शियल व्हीकल के ऊपर रिफ्लेक्टर टेप लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की माने तो आने वाले समय में तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने कमर्शियल व्हीकल के ऊपर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं। साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस तमाम ट्रांसपोर्टरों के साथ भी एक बैठक करेगी जिसमें तमाम लोगों से अपील करेगी कि अपने अपने ड्राइवरों को नियमों की पालना करने की साथ साथ रिफ्लेक्टर टेप का भी इस्तेमाल करें। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। लगातार बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ अब कोहरे का कहर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इसी के चलते अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली और लगातार तमाम कमर्शियल व्हीकल के पीछे जो है रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही। इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसीपी हेडक्वार्टर साहब, उन्हीं से जानता हूँ सर किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है, किस तरीके से योजना बनाई जा रही है जो इससे की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो फोगी सीजन आने वाला है और लगभग आजकल आपको देखते हो पोल्यूशन की दृष्टि से भी फोग सुबह शाम आपको देखने को मिलती है। जो इसी कड़ी के अंदर इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हमारे एसीपी साहब और डीसीपी डॉक्टर राजेश कुमार मोहन जी के निर्देश के अनुसार हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए सभी जो वाहन हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाने का कार्य किया है ताकि विजिबिलिटी पीछे से आने वाले व्हीकल को विजिबिलिटी क्लियर हो। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमने जीएमडी और एमसीजी को भी लेटर लिखे हैं कि जैसे आप देखते हैं कि जो जेब्रा क्रॉसिंग और जो अदर साइनेजेस है और एनएचआई को भी हमने ये अवगत कराया है कि साइनेजेस की भी विजिबिलिटी अच्छी तरह से हो और सड़क के ऊपर भी जो टेप है, जो व्हाइट लाइंस जो आपको देखने को मिलती है, उनकी विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए भी हमने इनसे निवेदन किया है और वो इस पर कार्य भी कर रही है। इसके अतिरिक्त मुलाजमों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हमारे द्वारा रिफ्लेक्टिव जैकेट्स भी मुलाजमान को मुहैया कराई गई है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा प्रत्येक कम्यूटर से, वाहन चालक से, कि जो इस फोगी सीजन के अंदर अपने स्तर पर इस प्रकार की जो फ्लोरिसेंट वस्तुएं वो लगा करके चले और जो लाइटें हैं उनको भी अपने वाहनों की ठीक करवाएं और ताकि किसी प्रकार को आपको या अन्य किसी व्यक्ति की जान माल के नुकसान ना हो। सर, फोगी सीजन में अक्सर देखा गया ओवर स्पीड भी एक बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं तमाम। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैं आपके माध्यम से यह भी सभी को कहना चाहूँगा कि एक पुरानी कहावत भी है, कभी नहीं से देर भली। फोगी सीजन के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो आप अपने व्हीकल्स को निर्धारित गति सीमा के अंदर रखें। और जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि गुड़गांव एक देश का पहला ऐसा शहर है जिसके अंदर हमने गूगल के ऊपर भी कि किस रोड के ऊपर क्या स्पीड निर्धारित की गई आपको गूगल लोकेशंस पर भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से सभी कम्यूटर से, सभी वाहन चालकों से कि गति निर्धारित जो की गई है उसके ऊपर चलें और ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। सर, एक सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं वो भी आइडेंटिफाई करें जहां फोगी सीजन में अधिकतर जो एक्सीडेंट की जो है मात्रा देखी गई, अधिक लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और इसके साथ साथ मैं बात करूं जो रोड साइड व्हीकल्स खड़े हो जाते हैं फोगी सीजन में, उनको लेकर क्या गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो राइड भी करती हुई नजर आएगी? हाँ, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि मॉर्थ की तरफ से जो हमारा संजय ऐप है उसके अंदर 30 जो ब्लैक स्पॉट्स निर्धारित किए गए उसके अंदर भी हमने रेक्टिफिकेशन का कार्य किया है और उस रेक्टिफिकेशन के तहत हमने 10 ब्लॉक्स जो ब्लैक स्पॉट है उनको रेक्टिफाई किया गया है। और जहां तक कि व्हीकल्स की नो पार्किंग और इस प्रकार की उसके लिए हमने स्पेशल नाइट में जो राइडर्स हैं उनको भी नियुक्त किया गया है ताकि कोई भी वाहन यदि हो खराब भी हो जाता है तो उसको तुरंत हटवाएंगे और यदि कोई वाहन सड़क पर अनावश्यक रूप से खड़ा होता है उसको उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी भी वाहन चालक को या अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। सर, क्या गुरुग्राम में जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ भी आपने मीटिंग की है? क्या उनको भी कोई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं आप लोगों की तरफ से? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर पर भी और जो हमारे सभी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं, SHOs, TPS 1, TPS 2 और KMP हैं, उनके द्वारा भी एक विशेष अभियान, जागरूकता अभियान चलाया गया और अब तक
मैं आपको बताना चाहूँगा 300 से 400 विशेष अभियान इस फोगी सीजन को लेकर के हमारे द्वारा किए गए हैं, ताकि सभी वाहन चालकों को, ट्रक चालकों को, और विशेष तौर पर ये जो हैवी व्हीकल्स है, जो डंपर वगैरह है, इनको भी हमने अवेयर किया, इनके मालिकों से भी बात की है, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना को समय पूर्वक अवेयर करवा कर रोका जा सके। एसीपी हेडक्वार्टर जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि दुर्घटना से देर भली अभी तक जो ऐप है उसके जरिए 30 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, जहां अधिकतर जो एक्सीडेंट की जो घटनाएं वो सामने आती थी, और इसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए जो जवान अपने जो है ड्यूटी पर तैनात है उनके लिए भी जो रिफ्लेक्टर जैकेट है वो भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दी गई है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के